सबको साधन ओम नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन में पंचम अध्याय का 85वें सूत्र से पढ़ेंगे। कल इंद्र और इंद्रियों पर चर्चा हुई थी। इससे पहले मुक्ति के प्रसंग में हम विचार कर रहे थे। आज दोबारा मुक्ति से संबंधित और भी कुछ संशय और भी कुछ बातें हैं जिनको सूत्रकार बताना चाहेंगे। पहले जो मुक्ति का प्रसंग था उसका उद्देश्य था ये वो मुक्ति नहीं है। आज के सूत्रों का उद्देश्य है मुक्ति का अर्थ उनको जान लेना नहीं है। मुक्ति का अर्थ आत्मा को जानना है। अंग्रेजी जानने से ही मुक्ति मिलेगी ऐसी बात नहीं। केमिस्ट्री जानने से ही मुक्ति मिलेगी ऐसी बात नहीं। फिजिक्स साइंस को जानने से ही मुक्ति मिलेगी ऐसी बात नहीं। किंतु आत्मा को नहीं जानेंगे तो मुक्ति नहीं मिलेगी, ये बात है। विषयों को जानने के लिए यहाँ निषेध नहीं किया जाता। अब कोई जोर जबरदस्ती बोलेगा क्या अब आपको मोबाइल चलाना नहीं आता है, कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, लैपटॉप चलाना नहीं आता है, स्मार्ट क्लास बोर्ड चलाना नहीं आता है तो आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। तो उसका कहना ठीक नहीं है। आप अंग्रेजी में बोलना नहीं जानते हैं इसलिए मुक्ति नहीं मिलेगी, ये बात ठीक नहीं है। तो फिजिक्स साइंस आदि जानने से आपको व्यवहार की विद्या में और इस पाश्चात्य दुनिया में सहजता से जीवन जीने का एक अवसर मिलेगा। किंतु इन्हीं के द्वारा मुक्ति मिलेगी कहना ये ठीक नहीं। ये प्रसंग अब चलने वाला है। सामान्य भूमिका समझ में आई। आपको कपड़ा पहनना नहीं आता है, आपको घर बनाने का आइडिया नहीं है, आपको ये बाह्य कार्य नहीं आते, पकाना नहीं आता है, तो ये मुक्ति के लिए अनिवार्य आवश्यक नहीं है। हाँ ठीक बात है, सहायक आवश्यक तो हैं सबको ही। मुक्ति के लिए पकाना कैसे सहायक आवश्यकता है बताइए तो। पकाना आना चाहिए। शरीर स्वस्थ रखने के लिए भोजन आवश्यक। तो मैं तो पाचकों से पका कर नहीं खा सकता क्या? खा सकता हूँ ना। नहीं हो तो हम अपने आप पका के
मैं बोल रहा हूँ पकाने आना चाहिए, ये मुक्ति में सहायक है। कैसा है? सहायक इसलिए है ना आचार्य जी कि हमें तो एकांत में ही जाना है बाद में, तो फिर अकेले ही कहाँ पाचक को लेके जाएंगे फिर, यदि इस दृष्टि से देखा जाए तो। एकांत में जाना, कहीं पर भी जाइए एकांत में रहेंगे, किंतु खाना एकांत वाले थोड़ी बनाते हैं। वही तो कह रहे हमें 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 बनाना है ना, इसलिए हमें तभी सहायक हो सकता है जब हम एकांत में रहेंगे, तभी हमें आएगा तो हम बना के खा सकते हैं। सुना है कि लोग जहाँ एकांतवास करते तो लोग अपना थाली परोस के रख जाते हैं, उसको देखते नहीं, बस यहाँ हाँ, यहाँ दो बातें बताई गई। एक तो कोई यदि ये बोलेगा कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस और मैथ और ज्योग्राफी जानना ही पड़ेगा, न तो मुक्ति नहीं मिलेगी, उसका यह कथन ठीक नहीं। आत्मा से इनका कोई संबंध नहीं। और ये भी नहीं है कि इसको जानो ही मत, किंतु इसके बिना भी मुक्ति मिलती है। अब वो विषय आने वाला है। इसके बिना भी मुक्ति मिल जाती है। मुक्ति के लिए आत्मा का ज्ञान अनिवार्य है। 6 पदार्थों का, 16 पदार्थों का ज्ञान अनिवार्य नहीं है, किंतु 6 और 16 का खंडन भी नहीं है। किंतु जो कहेगा कि द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, इसको जाने बिना मुक्ति नहीं मिलेगी, उसका ये कथन ठीक नहीं। या प्रमाण, प्रमेय, संशय, ये सब के बिना मुक्ति नहीं मिलेगी अगर कोई कहेगा, तो ये बात ठीक नहीं। किंतु कोई ये नकार दे कि आत्मा को बिना जाने भी इनको जान लेने से मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा कथन नहीं होगा। उसके बाद अब जो सूत्र आ रहा है कि न षट पदार्थ नियमः तद्बोधान मुक्ति। अब ये सूत्र को देख करके कोई भी सोचेगा कि दर्शनों में आपस में विरोध हो गया कैसे, और ये भी अर्थ निकाल लेगा कि न षट पदार्थ नियम तद्बोधान मुक्ति। वैशेषिक दर्शन पहले बना और सांख्य दर्शन बाद में बना। वैशेषिक दर्शन नहीं बनता तो वहां 6 पदार्थों का विधान है, वो 6 पदार्थों का ज्ञान वहां से प्रचार हुआ, तो इसका अर्थ हो गया सांख्य दर्शन वैशेषिक के बाद बना है। किंतु हम तो सांख्य को कहते हैं पुराना, और वैशेषिक दर्शन भी एक ऋषि की कृति है, रचना है। किसकी रचना है? कणाद जी की रचना है, जो कि त्याग की पराकाष्ठा युक्त जीवन था। वो ऋषि ने यदि कोई बात लिख दी और उसको महर्षि कपिल जी खंडन कर रहे हैं, तो ये भी तो ठीक नहीं लगता। ये बात भी सच है, विद्या और अविद्या, राक्षस और देवता, इन दोनों में तो युद्ध चलते रहता, किंतु विद्या विद्या में युद्ध तो चलता नहीं है, यहाँ चलता हुआ लग रहा। कणाद जी भी विद्वान ऋषि और कपिल जी भी विद्वान ऋषि, दोनों में झगड़ा है। इस सूत्र को पढ़ने से ऐसा लगता है या नहीं? यहाँ तो स्पष्ट लिख दिया, न षट पदार्थ नियमः। हम ये वो 6 पदार्थ को जानने से ही
वो 6 पदार्थ को जानने का, पदार्थों से परिचित होने से ही मुक्ति मिलेगी। वो जो वहां एक सूत्र आया वैशेषिक में, धर्म विशेष प्रसूता, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवायन निश्रेष अधिगम, वहां आया तत्व ज्ञाना। इनके तत्व ज्ञान से निश्रेष की प्राप्ति होती है कहा गया। किनके तत्व ज्ञान से? ये 6 पदार्थों के। और यहाँ कह दिया गया कि वो 6 पदार्थों को जानना मुक्ति के लिए आवश्यक नहीं है। कोई भी ये नहीं नियम बना सकता है कि वो पदार्थ को जानो उसके बाद मुक्ति मिलेगी। तो दोनों में विरोध है। ऐसे विरोध यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन अगर वैशेषिक दर्शन की दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा को भी द्रव्य ही कहा है ना। अगर वहाँ पे आत्मा को द्रव्य कहा है, परमात्मा, ये देखो 60 पदार्थ लिखा है ना, 6 पदार्थ में आत्मा की गिनती है क्या? नहीं, आत्मा, लेकिन द्रव्य तो कहा है ना, तो द्रव्य की गिनती तो आत्मा में तो ऐसे भी आ जाएगी उसी के अंदर। तो 6 पदार्थों में पहले बात कर रहे हैं द्रव्य। पहले तो पेट में ही सब दर्शन होता है, कंटेंट विषय वस्तु था, और ऐसे हो सकता है कि ये प्रक्षिप्त हो सकता है। अच्छा, प्रक्षिप्त की भी बात आ गई। तो हम लोग जब कोई संशय कहीं पर भी उत्पन्न होता है तो सीधा प्रश्न चिन्ह खड़ा मत कर दें, उस पर विचार करें ये बात क्यों आई यहाँ पर, प्रक्षिप्त तो होगा नहीं होगा। तो वहाँ पर गहराई से विचार करने पर वास्तविकता पकड़ में आती है। तो यहाँ पर गहराई से विचार करते हैं। एक बात तो ये ठीक है कि वैशेषिक दर्शन और सांख्य दर्शन का मूल स्रोत तो वेद है। तो वेद में 60 पदार्थों के विषय में बीज रूप में कथन है। तो सांख्य दर्शन वालों ने वो 6 पदार्थों के विषय में जो बीज रूप में कथन था वहां से ये सिद्धांत को लिया, न कि वैशेषिक से लिया। पहली बात, क्योंकि सभी दर्शनों का मूल वेद है, इसलिए दर्शन वाले बहुत ही विनम्रता से अर्थ शब्द से चालू करते हैं। अर्थ का अर्थ होता है इसके बाद, अर्थात वेद के बाद हम इस विषय को कथन कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये हो गई कि वैशेषिक पहले और सांख्य बाद में, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात, सब लोगों की शैली बताने की और सब लोगों की अपनी अपनी दृष्टि होती है, बताने की शैली होती है। कौन किस ढंग से समझाते हैं उसको भी देखना पड़ेगा। रही बात, कभी भी ऋषिगण जो कि अपने आप में विद्वान थे, धीर थे, वो विद्या के लिए आपस में लड़ेंगे नहीं। मैं बड़ा वो बताएंगे नहीं। तो ये परस्पर तो विरोध भी है ही नहीं। और बहुत सारी बातें तब समझ में आती हैं जब उन सूत्रों के आगे पीछे क्रम को देखा जाता है। तो अब हम 2-3 सूत्रों को एक साथ पढ़ेंगे तो बहुत सारी बातें, और व्याख्या पढ़ेंगे तो बहुत सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। और रही बात, सभी दर्शनकार कहते हैं तत्व ज्ञानात् मुक्ति, अर्थात सबका अभिप्राय यही है, ज्ञान से मुक्ति। किसके ज्ञान से मुक्ति? तो ईश्वर जी प्रकृति के ज्ञान से मुक्ति। और एक बड़ी बात, केवल हम योग दर्शन के ही 195 सूत्रों को पढ़ लेंगे तो भी मुक्ति मिल जाएगी, बाकी दर्शनों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।
योग दर्शन की लिखी बातें यदि हम समझ लिए और उसको अक्षरशः जीवन में उतारे, उसी से मुक्ति मिल जाती है। दूसरे दर्शनों की पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब दूसरे दर्शनों को क्यों पढ़ते हैं? योग दर्शन पढ़ने के बाद भी यदि मन में संशय बार बार उठ रहा है, समाधान नहीं मिल रहा है, इसका अर्थ क्या होगा और क्या क्या हो सकता है, ये सारी बातें आती हैं, तो दूसरे दर्शनों को पढ़ना चाहिए। या हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बाहर घूमते हैं, विद्वान हैं, प्रवचन में जाना होता है, हमारे बहुत अनुचर हैं, तो उन लोगों के बहुत सारे प्रश्न भी आएंगे। उन प्रश्नों का उत्तर को यदि देना सीखना है तो बाकी दर्शनों को पढ़ना चाहिए। आपको अकेले में यदि समाधि चाहिए, आप साधक हैं, बाहर घूमते नहीं हैं, केवल साधना के लिए एकांत में बैठ के करते हैं, तो योग दर्शन आपके लिए काफी है। सांख्य आदि की आवश्यकता नहीं है, और जो आगे पढ़ने का भी विचार कर रहे हैं उसकी भी आवश्यकता नहीं है। हाँ, यदि अपने हृदय में, अंतःकरण में बार बार प्रश्नों के अंबार खड़े हो रहे हैं, इसका क्या होगा अर्थ, इसका क्या होगा अर्थ, क्या है क्या नहीं, ये सब योग दर्शन पढ़ने के बाद भी बात पूरी तरह नहीं समझ में आई तो बाकी दर्शन आपको सहायक बनते हैं। और योग दर्शन में 6 पदार्थ, 16 पदार्थों के विषय में वर्णन है क्या? नहीं है, ध्यान रखिए, नहीं है। किंतु वहां आत्मा परमात्मा के विषय में कहा गया है, विवेक ख्याति को प्राप्त करो, प्रकृति को पहचानो, पुरुष को पहचानो, कहा गया। इसका अर्थ है 2 पदार्थों में दुनिया भर के सारे पदार्थ आ जाते हैं। और रही बात कि हम सांख्य दर्शन में भी पढ़ते हैं, योग दर्शन में हम लोगों ने पढ़ा कि विवेक ख्याति है। विवेक ख्याति का अर्थ होता है यथार्थ ज्ञान। यथार्थ ज्ञान का अर्थ होता है ये 3 तत्वों के विषय में ठीक ठीक जान लें, अर्थात उनके विषय में कोई और संशय ही न रहे। वहां हम लोगों ने पढ़ा। सांख्य दर्शन में भी हम पीछे पढ़ चुके हैं। क्या हम पढ़ चुके हैं? तत्व अभ्यासात नेति नेति, ये सूत्र पढ़ चुके हैं। त्यागात विवेक सिद्धि, विवेक की प्राप्ति कब होती है? तत्व का जब अभ्यास करते हैं। तत्व का अर्थ क्या है? पुरुष तत्व है, प्रकृति तत्व है। इनका जब अभ्यास करते हैं, यही सब कुछ है, बाकी सब नेति नेति। वो पुरुष नहीं है, वो पुरुष नहीं है, वो पुरुष नहीं है। जब आप लोग, आपके घर में आपके अपने बच्चे हैं, बेटा बेटी, और आपके अपने पति पत्नी परस्पर हैं, और भी परिवार के बहुत सारे सदस्य हैं जिनसे आपका अपना अपनापन है, बहुत राग है। इतना राग रहते हुए भी अपने लोगों के साथ हमारा मन में माइंड सेट हो गया है कि उसका शरीर अलग है, मेरा शरीर अलग है, या नहीं हुआ है? इतना अपनापन, उनके साथ बिल्कुल शरीर से शरीर मिला के रखते हैं, सब खाते हैं, एक साथ बैठते हैं, बात करते हैं, उससे आत्मसंतुष्टि मिलती है, बोलते हैं खुशी होती है, कहते हैं। अपने लोगों के साथ बात कर लेने से क्या बहुत प्रसन्नता होती है। और पूछो मत, कई दिन के बाद देखने से तो कहना ही क्या। तो हम लोग ऐसा कहते हैं। ये सब होते हुए भी हमारे मन में ये एक बात बैठी रहती है कि उसका शरीर अलग और ना उसका शरीर मेरा शरीर एक अलग है, ये बात रहती है। किंतु यहाँ क्या कहा जा रहा है? विवेक का अर्थ होता है मैं आत्मा अलग, ये शरीर मेरे से बिल्कुल अलग। किंतु अब तक हम क्या बोलते हैं? मेरा शरीर। यही है विवेक का अभाव।
अब इतने हमारे आत्मीय जन, वो उनको तो आप अलग कर रखे हैं, वो शरीर में शरीर अलग, किंतु मेरे साथ ये व्यवहार मैं नहीं कर पा रहा हूं। मेरा शरीर, मैं काला, मैं गोरा, मैं डिग्री होल्डर, मैं प्रतिष्ठित, मैं धनी, मैं गरीब, मैं विद्वान, मैं लेखक, मैं वक्ता। तो ये जो मैं है, ये मैं को हटा रहा है, ये नेति नेति। ये जो मैं पना है वो तत्व नहीं है, वो ईश्वर नहीं, वो आत्मा नहीं है। तो ये मैं पना को खत्म हम जब करते हैं, कब करते हैं? जब हम आत्मा और अनात्मा का ठीक ठीक ज्ञान कर लेते हैं, तो जो अनात्मा में ही 6 पदार्थ आ जाते हैं, 16 पदार्थ आ जाते हैं, वो आत्मा को छोड़ दीजिए, वो आत्मा को छोड़ दीजिए। किंतु बाकी ये जो 2 दर्शनों की अब बात की जाएगी, वो दोनों दर्शन में फिजिक्स और केमिस्ट्री हैं अधिक, या क्या? और कुछ नहीं है। आत्म तत्व का तो विधान योग दर्शन में है और सांख्य में है कुछ। योग दर्शन सांख्य दर्शन को इसलिए समन्वय एक सिद्धांत वाले दर्शन कहा गया कि वो जिस विषय को बताना चाह रहा है उसी विषय को ये भी कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है 2 तत्वों को जानने से मुक्ति, वो भी वही कहना चाहता है। और इन लोग कहना चाह रहे हैं 6 पदार्थों को जानने से मुक्ति। इसके पीछे रहस्य क्या है? उन दर्शनों में भी आप आखिर में जाएंगे तो देखेंगे कि आत्मा का ज्ञान को ही वो दर्शन भी कहते हैं, उनका सार यही रहेगा। और आत्मा का ज्ञान कब होगा? तब तक आत्मा का ज्ञान नहीं होगा जब तक जड़ पदार्थों के साथ आपका राग द्वेष रहेगा। यदि आत्मा का ज्ञान हो गया है, इसका अर्थ है आप वो फिजिक्स केमिस्ट्री को जान करके उससे ऊपर उठ चुके हैं। न तो आत्मा का ज्ञान होगा ही नहीं। आप फिजिक्स को ही, साइंस को ही बड़ा मान रहे हैं ना, इसका अर्थ है आत्मा और ईश्वर को आप बड़ा नहीं मान रहे। आप अंग्रेजी और संस्कृत में से अंग्रेजी को ही बड़ा मान रहे हैं ना, इसका अर्थ है संस्कृत की महत्ता आपको समझ में नहीं आई। किंतु ये नहीं कह सकते हैं कि संस्कृत के बिना मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि सारी संस्कृति संस्कृत में ही है और संस्कृति के ज्ञान से ही आत्मा का ज्ञान होता है। संस्कृति बराबर आत्मा, परमात्मा। और जब तक आत्मा परमात्मा रूपी संस्कृति का ज्ञान नहीं होगा तब तक उत्तम संस्कार भी नहीं बनेंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री से उत्तम संस्कार बनेंगे या भौतिक विषय के संस्कार बनेंगे? भौतिक के ही संस्कार। हाँ। किंतु दर्शनकार बहुत ही विनम्रता से ये कहना चाह रहे हैं कि उनका हम निषेध, निराकरण बिल्कुल मत जानो, नजरअंदाज करो, ये नहीं। उनका हम खंडन नहीं कर रहे हैं, किंतु हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि वो अनिवार्य विषय है, उनके बिना मुक्ति नहीं मिलेगी, ये भी हम कहना नहीं चाह रहे हैं। क्या बात समझ में आई? वो देखो, डंडा भी नहीं टूटा, सांप भी मर गया, जो नहीं बोलते हैं। तो वही बात है कि वो ये सूत्र के माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं कि हम उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, खंडन नहीं कर रहे हैं। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि उनको जानने से ही मुक्ति मिलेगी। हम ये कह रहे हैं कि पुरुष और प्रकृति को जाने बिना मुक्ति नहीं मिलेगी। हमारा ये सिद्धांत है। आपका क्या कहना है?
वो कह रहे हैं हमारा तो सिद्धांत यह है, क्या है? सांख्य दर्शनकार कहना चाह रहे हैं हमारा सिद्धांत है प्रकृति को जाने बिना मुक्ति नहीं मिले। बस हमारा सिद्धांत ये है। हम किसी का खंडन नहीं कर रहे हैं, निराकरण नहीं कर रहे हैं, और हम ये नहीं बोल रहे हैं उसको मत पढ़ो, किंतु ध्यान रहे कुछ भी करो लक्ष्य होना चाहिए वो। इसलिए कहा गया था, पहली बात यहाँ पर कही गई शुरू में कि कोई पकाना जानता है, गाड़ी चलाना जानता है तो मुक्ति मिलेगी बोलता है तो ये गलत बात। किंतु पकाना गाड़ी चलाना आ जाएगा, मान लो आ जाएगा, तो दूसरों से कम काम लेंगे तो कम से कम ऋणी होंगे, जल्दी से जल्दी मुक्ति को प्राप्त करेंगे। अब दूसरों के हाथों से ही खाते रहेंगे, दूसरे चलाने पर ही जाते रहेंगे, तो उनके उपकार हमारे ऊपर लग रहे हैं या नहीं? किंतु ध्यान रखिए, उसके बाद भी कहा गया किंतु वो यदि हमारा समय लेता है और हम यदि क्लेशों को समाप्त करने के लिए एकांत निवास है, मौन रह रहे हैं और अधिक खोज कर रहे हैं, समाधि में लगे हुए हैं, तो वो अनिवार्य नहीं। समाधि के आगे, क्लेशों को दग्ध बीज करने रूपी कार्य के आगे कोई कार्य महान नहीं है। दूसरे खिला भी दिए तो बहुत बड़ा ऋण नहीं है। क्लेशों को दग्ध बीज हो गया तो वो सब दग्ध बीज हो जाएगा, दूसरों का उपकार भी वहीं समाप्त हो जाएगा, उनका और ऋण नहीं चढ़ेगा हमारे ऊपर। इसलिए तो कहा गया ना, यज्ञोपवीत पहनाते समय हमारे आचार्य जी लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? यदि गृहस्थी बनोगे तो 3 ऋण तुम्हारे ऊपर लगेंगे, यदि सन्यासी ब्रह्मचारी बनोगे तो 3 ऋण काम नहीं करेंगे। सन्यासी बन गए और आप बोल रहे हैं कि वो माता पिता की सेवा करने की भी आवश्यकता है, वो पूरा समाज है, उनके ऊपर छोड़ दीजिए। आपके परिवार के और कोई लोग नहीं है क्या? उनके ऊपर छोड़ दीजिए वो काम, उनको भी तो करने दीजिए। वो इस काम में लगे नहीं, उनको वो काम दे दीजिए। बहाना क्यों बना रहे हैं आप मुक्ति के उपासक, आप मुक्ति मार्ग के पथिक। मुक्ति के आगे बाकी सारे साम्राज्य का अधिपति बन जाना भी गुण है, उसके आगे वो कुछ भी मायने नहीं रखता। तो बाकियों की तो गिनती ही क्या। तो कहने का अभिप्राय, महर्षि दयानंद जी का विचार है, यदि आप संसार के कामों में लगे हैं तो प्रयत्न करके चक्रवर्ती सम्राट बनिए, न तो आप बड़ी उपलब्धि को नहीं प्राप्त किए संसार में। यदि आप मान रहे हैं कि हम प्रयत्न करने पर भी चक्रवर्ती सम्राट हर कोई नहीं बन सकता, एक ही बनेगा, तो महर्षि दयानंद जी का कथन है, यदि ये बात आपको समझ में आ गई कि चक्रवर्ती सम्राट हर कोई नहीं बन सकता, एक ही बनेगा प्रयत्न करने पर भी, तो आप सब शास्त्रों को पढ़िए और मुक्ति को प्राप्त कर लीजिए। ये तो सहज है, या कौन सा सहज लग रहा है? वहां दो विचार महर्षि जी के हैं, या तो सभी शास्त्रों को पढ़िए, मुक्ति मार्ग का पथिक बन जाए, या तो आपको पसंद है चक्रवर्ती सम्राट बनिए, वेद का सिद्धांत को स्थापित करिए, किंतु एक शर्त है, चक्रवर्ती सम्राट एक ही बनेगा, किंतु मुक्ति जो भी प्रयत्न करेगा सब प्राप्त कर लेंगे। वहां एक ही सुरक्षित आसन नहीं है, इंद्रासन, कि आप ही बैठेंगे, आपके बाद वाले जाके नहीं बैठ पाएंगे, आपके समकक्ष नहीं होंगे, ऐसी बात नहीं है। ऋषियों के समान पुरुषार्थ किए तो हर कोई मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। किंतु यहाँ कितना भी कुछ कर लो, एमएलए एमपी भर बन सकते हैं, किंतु हर कोई मंत्री नहीं बन सकता, हर कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता।
और वो बनने पर भी मुक्ति नहीं मिलेगी, दोबारा संसार चक्र में आना पड़ेगा। बन भी गए तो क्या लाभ हुआ, पेपर में नाम छप गया, बस प्रतिष्ठा मिल गई, बस वो तो मृत्यु के समय सब खत्म, और बचा खुचा संस्कार के रूप में और गड़बड़ संस्कार बन के जाएंगे। तो इसीलिए चालाक व्यक्ति क्या करेगा, वो मुक्ति को चयन करेगा, सभी शास्त्रों को पढ़ेगा और मधुमक्खी बनेगा। मधुमक्खी क्या करती है, सब फूलों पर बैठती है, किंतु ठीक फूलों से मधुर रस को चुन करके ले आती है और रख देती। तो मधुमक्खी का गुण आना चाहिए। तो आज का विषय, आज की भूमिका, कुछ बातें समझ में आई? नहीं आचार्य। हाँ, क्या कौन पूछ रहे थे क्या? किसी का हाथ खड़ा था क्या? जी स्वामी जी। हाँ जी, क्या? वो मैं ये पूछ रही थी, आप कह रहे थे ना कि पुष्पों का उपकार लेना, उपकार लेकर के स्वामी जी यदि हम उसको पे करते हैं तो वो तब भी हमारे पास ऋण रहेगा। ऐसे बोलने से तो माता पिता रोगी हैं, एक सेवक लगा दो 50,000 दे के तो ऋण उतर जाना चाहिए। तो सर्वांश में हम बदले में नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हम ठीक काम के बदले में धन दे ही नहीं सकते हैं। ध्यान रखिए। इसीलिए क्या कहा गया, आप न्याय दर्शन जब पढ़ेंगे या इसमें भी आया कि शब्द प्रमाण दो प्रकार के होते हैं। एक ऋषियों की बातें भी शब्द प्रमाण है, परमात्मा की वाणी भी शब्द प्रमाण है, और जंगल में रहने वाले जिस विषय के विशेषज्ञ हैं वो भी शब्द प्रमाण है। उनसे भी हमको जीवन जीने के लिए लाभ लेना पड़ता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में क्या कहा गया, चारों के चारों बड़े हैं अपने अपने क्षेत्र में। ब्राह्मण भी अपने क्षेत्र में बड़ा, क्षत्रिय बड़ा, वैसे भी बड़ा, शूद्र भी बड़ा, कोई छोटा बड़ा नहीं। और हम लोग सामाजिक हैं, सबकी सहायता जरूरत है, तो हमारा भी दायित्व बनता है। इसलिए योगियों को कहा जाता है क्या, समाधि लगाने वाले जब जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं ना, वो भी क्या करते हैं पता है, अपने लिए कुछ उनका शेष नहीं रहता है करना, उनका तो सब कर्म क्षय को प्राप्त हो जाता है, तो भी वो चुपचाप नहीं बैठते हैं। क्या करते हैं, दूसरों का भला। वो कभी भी सोते नहीं है मेरा काम हो गया बोल के, वो दिन रात दूसरों की सेवा और परोपकार के कार्य में लगे रहते हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में क्या कहा गया, ज्ञान भी शुद्ध चाहिए, कर्म भी शुद्ध चाहिए और उपासना भी शुद्ध चाहिए। केवल ज्ञान से ही काम नहीं बनेगा, केवल कर्म से भी काम नहीं चलेगा, केवल उपासना से भी काम नहीं चलेगा। उपासना में सहायक है सेवा परोपकार, कर्म। इसलिए हम पैसा दे के दूसरों से काम ले रहे हैं, बोलेंगे बैठे रहेंगे, काम नहीं चलेगा। हमको भी बदले में, हम बहुतों के उपकार से बड़े हुए हैं, तो हमारा भी दायित्व बनता है, हम भी सामर्थ्य जब तक है अपने पास दूसरों की, हम भी सेवा करें, बैठे नहीं रहेंगे। तो ये सारी बातें आगे पीछे ध्यान रखने की हैं। अभी जो विषय चल रहा था कि मुक्ति का जो नोट आगे है, नैतिक आगे है या साक्ष्य आगे है, मुक्ति का आगे है, ये क्या फाइनल हुआ? नहीं, आगे पीछे की बात नहीं। विद्या में झगड़ा नहीं होता।
दोनों विद्या शास्त्र हैं, ज्ञान शास्त्र हैं, तो दोनों तो झगड़ेंगे नहीं। दोनों का अभिप्राय इतना है कि आप इसको भी जानो, किंतु इसको जानो कह दिया तो इसका अर्थ ये नहीं है कि मोक्ष को गौण कर लेना। मोक्ष को जानना जरूरी है, इसको बिना जाने भी मोक्ष को जान लोगे भी तो मुक्ति मिल जाएगी। किंतु ध्यान रखना, मुक्ति तब मिलेगी जब जड़ पदार्थों के विषय में भी सम्यक ज्ञान होगा। किंतु जड़ के पीछे ही मत लगे रहना। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में जड़ के पीछे लगते हैं, चेतन के पीछे नहीं लगते हैं। योग और सांख्य में चेतन के पीछे लगते हैं। तो कहा गया कि चेतन तक पहुंचने के लिए जड़ का भी सम्यक ज्ञान आवश्यक है, किंतु आवश्यक है कह करके जड़ के ही रिसर्च में लगे रहे, चेतन को ही भूल गए, ये ठीक नहीं। यदि आपका संस्कार उत्तम है तो जड़ के पीछे उतना नहीं लगना पड़ेगा और चेतन को पकड़ लेंगे तत्काल। नहीं है तो क्या होता है पता? जब विवेक ऐसा ही किसी को नहीं मिल जाता है। विवेक आने से पहले बहुत वितर्कों का सम्मुखीन होना पड़ता है। वितर्क माने कभी उनको संसार प्रिय लगता है, कभी सांसारिक पदार्थ प्रिय लगता है, कभी उनको यम नियम से विरुद्ध आचरण बढ़िया लगता है, प्रिय लगता है। जब वो सब प्रिय लगता है और वहां चोटें मिलती हैं, तब वो वितर्कों को छोड़ करके विवेकी बनता है। कोई सीधा सीधा विवेकी नहीं बन जाता है। तो आप फिजिक्स साइंस में हैं, केमिस्ट्री में हैं तो रहिए, वो वितर्क हैं, उसमें जब देखेंगे आत्मसंतुष्टि नहीं मिलेगी तब आपको उसको छोड़ करके आना पड़ेगा। और हम विद्या का अभ्यास करने वाले एकांत में बैठ करके जो पढ़ रहे हैं, विचार करें कि वो जो उसमें पढ़े हैं हम 6 पदार्थों में 16 पदार्थों में, जो कि अनिवार्य नहीं है, अनिवार्य विषय आत्मा है, तो अब हमको किस में लगना चाहिए, ये विचार के लिए भी अवकाश देने की आवश्यकता है। तो कोई बड़ा और छोटा नहीं है यहाँ पर, कोई पहले और आगे नहीं है। हर समय सनातन और पुरातन तो वेद है, और वेद का विस्तार दर्शन है, और दर्शन में एक एक दृष्टि को लेकर के एक एक ऋषि अपने सिद्धांतों को आगे बढ़ाते हैं। बोलने की उनकी शैली है, किंतु सब लोग अंतिम में आत्मज्ञान से मुक्ति बताएंगे। आत्मा को जानने के लिए दूसरा का अपेक्षा से रखना चाहिए। क्या? आत्मा को जानने के लिए दूसरों को जान के दूसरा का अपेक्षा रखने से आत्मा को जानने के ऐसा कुछ नहीं है क्या? हाँ, इस जन्म में यदि आप दोनों को तुलनात्मक अध्ययन करने का अभ्यास करेंगे और संस्कार बनाएंगे तो अगले जन्म में इसके लिए कम प्रयत्न करना पड़ेगा, वो आत्मा जल्दी पकड़ में आ जाएगा। और इतना सहज नहीं है कि कोई वस्तुओं को तत्काल छोड़ दे बोलते ही और आत्मा को पकड़ ले। कोई वस्तुओं को तत्काल छोड़ देगा, आत्मा को पकड़ लेगा, सहज है क्या? नहीं। इतने दिन से हम सुन रहे हैं मैं अलग, शरीर को छोड़ थोड़ी पाए हैं। शरीर को थोड़ी छोड़ पाए हैं। किसी का शरीर कुछ हो जाने से अपना व्यवहार, अपना मुख का जो पहली वाली स्थिति, सब में परिवर्तन होता है। तो वितर्क काम कर रहे हैं अभी। तो वितर्क जब तक हैं तब तक
और अधिक सीखने की आवश्यकता, और अधिक साधना की आवश्यकता, और अधिक तप की आवश्यकता, और अधिक उत्तम संस्कारों को संग्रह करने की आवश्यकता, और अधिक और अधिक, और नेति नेति का त्याग करने की आवश्यकता। ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, ये ईश्वर नहीं, ये ईश्वर नहीं, ये ईश्वर नहीं। हर पदार्थ के साथ ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं का अभ्यास करना पड़ेगा। ये मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, नेति नेति का जब अभ्यास हो जाएगा, मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, तो ये अभ्यास व्यवहार में जब उतरेगा, कब? आप में से कौन बताएंगे ये मैं नहीं हूं का अभ्यास व्यवहार में कब उतरेगा? जब आत्मज्ञान हो जाएगा तब। नहीं, आत्मज्ञान से पहले विवेक का उससे पहले समाधि तो बहुत बाद की बात है। हाँ, अब गलत समझेंगे। हाँ जी, आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग तत्व हैं, ये जान। हाँ, तो आप भूल जाते हैं ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं की स्थिति मजबूती से तब हमारे अंदर आएगी जब मैं इन पदार्थों से बहुत उत्तम हूं और इन पदार्थों में इतना सब दोष है। इसमें न्यूनताओं का ज्ञान होगा। अब तक न्यूनता का ज्ञान नहीं हुआ है आपको। अब तक ये बात पता है कि क्या 8 घंटा काम करूंगा रोजाना, 1 महीना में 2 लाख मिलेगा पैकेज, और 1 घंटा सुबह शाम साधना के लिए बैठूंगा तो मुक्ति मिलेंगी, अरबों रुपये का सुख मिलेगा। अब तुलनात्मक अध्ययन नहीं हुआ है। वो नोट मिलने से बाह्य दृष्टि से समृद्धि आती है, इसलिए 8 घंटा तन्मय होकर के लगते हैं। उसकी आपको विशेषताएं पता है कि ये आ जाने से घर की वृद्धि बढ़ जाएगी, वो ड्रेस खरीद लूंगा, वो साधन आ जाएंगे, ये सब पता। किंतु 1 घंटा यदि उनके लिए दूंगा तो मुक्ति मिलेगी और ये सब दुख रोग व्याधि समस्याएं छूट जाएंगी। और तुलनात्मक अध्ययन होगा किसमें अधिक शांति है, किसमें अधिक सुख है। और जब तुलनात्मक अध्ययन होगा तो भौतिक पदार्थों में आपको न्यूनता ही न्यूनता, दोष ही दोष, दुख ही दुख, विष मिश्रित पदार्थ ही विष मिश्रित पदार्थ दिखाई देंगे। नाग साफ दिखाई देंगे और कोई हाथ पकड़ेगा नहीं। वो नाग साफ में कोई हाथ पकड़ेगा चालाक, वो बच्चा थोड़ी है। अब भी बच्चे आदमी शुरू में जब सांप देखते हैं तो हाथ में पकड़ना चाहते हैं, खिलौना समझते हैं। जब एक बार उसको बात समझ में आती है तो और पकड़ेगा नहीं। तो वो बाह्य पदार्थ जो है वो नाग साहब हैं, वो 4 प्रकार के दुख देते हैं बदले में। ये बात सब हमको तुलनात्मक अध्ययन करके समझने की आवश्यकता है। इसीलिए तो महर्षि दयानंद जी ने न्यून से न्यून साधना के लिए 1 घंटा लिखा, अधिक से अधिक। तो 1 घंटा क्या करेंगे आप? मंत्र केवल पढ़ेंगे, ये सब विचार करेंगे। मैं जिसके पीछे लगा हुआ हूं वो महत्वपूर्ण है या जिसके पीछे मैं नहीं लगा हूं वो महत्वपूर्ण है? कौन साथ में जाने वाले हैं, कौन छूटने वाले हैं? किसमें आत्मिक शांति है, किसमें नहीं है? ये बातें जब मन में आएंगी साधना के काल में, ये बातें जब उतरेंगी तब हमको मुक्ति मिलेगी, अर्थात मुक्ति की ओर हम अग्रसर होंगे, समझना चाहिए। तो ये सूत्र को पढ़ने से पहले हम कुछ भूमिका की दृष्टि से विचार कर रहे थे। अब इस पर और विचार करें। आज का दर्शन हो गया। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते।